नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में वृत्त के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी बेसिक फार्मूले होते हैं, हम उन्हें अच्छे से देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को पहले देखिए आप। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर आप करिए। इससे क्या होता है, हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के द्वारा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। अब चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं वृत्त। आज हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे वृत्त के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सर्कल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वृत्त कहते किसे हैं यह जान लें। तो वृत्त देखिए क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और वह जो निश्चित बिंदु होता है वह वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त किसे कहते हैं भाई? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, आप जानते हैं समान दूरी पर स्थित, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु हो गया है, और इससे समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का ये जो बिंदुपथ है, जो रास्ता है, ये क्या कहलाता है भाई? वृत्त कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको मिला देंगे आप, ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। देखिए ये क्या होता है, ये एकदम गोला रहेगा, बिल्कुल सर्कल रहेगा, आपको ये गोला रहेगा, ठीक, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे कुछ, ये होगा आपका वृत्त। ठीक है, ये इसकी ये जो बिंदु हो गई, ये निश्चित बिंदु है। अब यहाँ से जो दिख रहा है आपको ये पीला पीला बॉर्डर लाइन, ये क्या होता है? समान दूरी होता है। चाहे इधर चले जाएंगे आप, इस निश्चित बिंदु से क्या होगा भाई? समान दूरी पर ये सभी बिंदु स्थित होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम वृत्त पढ़ लिए। अब वृत्त में हम परिधि पढ़ लेते हैं भाई। सबसे पहले परिधि क्या होता है? तो आप ये जो अनंत बिंदु यहाँ पे स्थित थे, आप इनको जो मिला रहे हैं इस लाइन से, इस रेखा से, यही रेखा इस केंद्र के चारों ओर जो ये घेर के रखा हुआ है, ये रेखा, यही वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। ठीक है, वृत्त की क्या कहलाती है भाई? परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि जो होती है क्या होती है? इसे इंग्लिश में हम पेरीमीटर कहते हैं। क्या? यहाँ पे हम लिख देंगे परिधि। चलिए एक एक फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हुए चलते हैं। परिधि, ये क्या है? परिधि, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? पेरीमीटर। पैरामीटर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, इसे हम पेरीमीटर कहते हैं। और वृत्त की परिधि जो होती है ये होती है भाई 2πr। क्या? अगर ये कंप्लीट वृत्त है आपके पास तो इस वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी प्यारे साथियों? 2πr होगी। 2πr मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ये r क्या है? ये रेडियस है, ये त्रिज्या है। ये त्रिज्या देखिए क्या होती है, देखिए ये जो वृत्त का ये केंद्र है, वृत्त का ये निश्चित जो बिंदु है, आप परिधि के किसी भी बिंदु पे मिला दीजिए। इस निश्चित बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु पे आप मिला दीजिए, ये क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस परिधि से, इस बिंदु से वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु को मिला दीजिए, ये वृत्त की क्या कहलाती है भाई? त्रिज्या। और इसे r से प्रदर्शित करते हैं, इसे रेडियस कहते हैं। ये त्रिज्या है, इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं आपको कैपिटल R भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये फाइनली हो जाएगा 2π, और r अगर मिल रहा है लिखा हुआ तो कैपिटल R से भी इसे प्रदर्शित कर देते हैं, नो डाउट। अब चलिए हम वृत्त की परिधि पढ़ लिए, रेडियस को समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं व्यास क्या होता है। ठीक है, व्यास क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए इधर एकदम सीधी लाइन, इधर से वृत्त के ये जो निश्चित बिंदु है, इसको एक परिधि से दूसरी परिधि को इस निश्चित बिंदु से होते हुए जो रेखा जाती है, ठीक है, इसको मिलाते हुए, ये क्या कहलाती है भाई? वृत्त की व्यास कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वृत्त की व्यास। ठीक है, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त की व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? d से। और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो d बराबर क्या हम यह लिख सकते हैं? 2r। d बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं? 2r। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा? r बराबर
अगर r बराबर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको d/2। तो देखिए यहाँ आप इस समीकरण में अगर ये इसको रखेंगे तो वृत्त का परिधि जो होता है ये क्या मिल जाएगा भाई, 2π r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, d/2 लिख देंगे। r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, d/2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपको मिला π/d। ठीक है, तो देखिए वृत्त का जो परिधि होता है कभी कभी ये π/d आपको लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, दोनों आप इसको भी याद करके रखेंगे और किसे रखेंगे भाई, इसको भी। यहाँ दोनों सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम समझ लीजिए वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का व्यास क्या होता है, ये हम अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और क्या समझे भाई। ठीक है, और देखिए अब हम यहाँ पे समझते हैं जीवा क्या होता है। ठीक है, हमने व्यास डायमीटर को अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जीवा क्या होता है। ठीक है, वृत्त की जीवा क्या होती है भाई, जीवा। ठीक है, जीवा। अब देखिए जीवा, एक पहले वृत्त बनाइए साधारण। ठीक है, ये गोला है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल गोला रहेगा। चलिए हम यहाँ से एक गोला बना ही लेते हैं। ठीक है, हमारे इसमें दिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, एक गोला हम बना ही लेते हैं यहाँ पे। चलिए भाई ये रहा। ठीक है, ये बन गया आपका प्यारा सा वृत्त। ठीक है, सर्कल। तो इस तरह से आपका वृत्त दिखेगा बिल्कुल। अब हम इसमें जीवा समझते हैं। जीवा क्या होता है भाई। ठीक है, जीवा देखिए वृत्त के ये जो बिंदुपथ है, आप जानते हैं वृत्त जो है असंख्य अनंत बिंदुओं से मिलके वृत्त का निर्माण होता है। ये जो बिंदुपथ है, यहाँ पे बहुत सारे बिंदु थे ना, हमने चारों तरफ ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बिंदु है। ठीक है, तो देखिए दो बिंदुओं के ठीक है, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जीवा। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है ये क्या कहलाती है भाई, जीवा कहलाती है। ठीक है, और देखिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहाँ से जाएगी भाई, यहाँ से जाएगी, वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगी। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहाँ से जाएगी, वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगी। और ये वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है असल में वही वृत्त की व्यास होती है, वही वृत्त की क्या होती है भाई, डायामीटर होती है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही वृत्त की क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, वृत्त की डायमीटर कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझे होंगे कि ये जीवा क्या होता है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड और यहाँ पे हम समझते हैं दीर्घ वृत्तखंड। चलिए भाई, ठीक है, पहले एक हम लोग प्यारा सा वृत्त फिर से बना लिया जाए। चलिए यहाँ पे एक प्यारा सा वृत्त हम बनाते हैं। ठीक, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक, ये क्या है भाई, वृत्त है, सर्कल है, ये वृत्त है आपका। अब देखिए, अब हम यहाँ पे समझते हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं। इससे पहले देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr। ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। यहाँ कैपिटल R भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, ये पूरे कंप्लीट वृत्त जो हो, जो वृत्त किसी अपने बिंदु पथ से अपने केंद्र से अगर 360 डिग्री घूम गया है तो उस कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr होगा। ठीक है, 2πr होगा उस कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे समझते हैं अपना मेन जो है लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड। तो देखिए यहाँ से आप एक जीवा ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, एक जीवा हो गया ये। ठीक है, अब ये जीवा वृत्त को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये जीवा क्या कर रहा है भाई, आप देख रहे होंगे वृत्त को कितने दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको ये भाग दिख रहा है, इधर एक भाग दिख रहा होगा। ठीक है, ये छोटा भाग। ठीक है, ये छोटा खंड हो गया,
मतलब लघु खंड हो गया। और यहाँ पे जो कंप्लीट आपको ये दिख रहा है ये क्या हो गया भाई, दीर्घ वृत्त खंड हो गया। आप लिख लेंगे, ठीक है। ये जो जीवा है ये वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, एक देखिए छोटे भाग में और ये कंप्लीट ये पूरा दिख रहा है जो बड़ा भाग। तो ये क्या होगा प्यारे साथियों, ये होगा लघु वृत्त खंड, और ये जो बड़ा सा भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, दीर्घ वृत्त खंड। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई जीवा, ये मान लीजिए आपका केंद्र है यहाँ से, ठीक है, ये केंद्र है, एक जीवा हम यहाँ से खींच दे रहे हैं, ठीक है, एक जीवा ये और एक जीवा ये। अगर ये केंद्र से, ठीक है, ये केंद्र से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर है, और यह जीवा जो है यह भी केंद्र से कितने, 4 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये मान लीजिए जीवा हो गई एक ए और एक ये जीवा हो गई बी, ठीक है, और ये होती है सी और ये हो गई आपकी डी जीवा। तो देखिए, अगर कोई जीवा जो है, दो जीवा अगर केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं तो वो जीवा जो होंगी आपस में क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। तो यहाँ पे जीवा ए बी बराबर आप कह सकते हैं जीवा सी डी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, नो डाउट, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं चाप क्या होता है भाई, ठीक है, चाप। चलिए मान लीजिए एक हम यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ आपका क्लियर यहाँ पे होने वाला है भाई, ठीक है। चलिए, हर हर शंभू। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए आपका ये भाई, ये क्या हो गया, यह, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से एक कट कर दिए या यहाँ से एक कट कर दिए हम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या कहलाता है भाई, चाप कहलाता है। ये क्या कहलाएगा भाई, चाप कहलाएगा ये, ठीक है, ये चाप होगा। और ये यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, ठीक है, ये ए मान लीजिए है और ये बी, ठीक है, ए बी। और चलिए ए बी चाप, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं ए बी चाप है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम सी मान लेते हैं एक पॉइंट, और यहाँ पे हम मान लेते हैं डी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका ये लघु चाप है, यहाँ पे देखिए लघु चाप क्या होगा, ठीक है, लघु चाप, ये लघु चाप यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा भाई। तो ए सी बी ये क्या है, लघु चाप है यहाँ पे ए सी बी। तो दीर्घ चाप क्या होगा भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ चाप क्या होगा, ए डी बी। यहाँ पे दीर्घ चाप आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जो होगा दीर्घ मतलब बड़ा चाप, तो क्या होगा ए डी और ये बी, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया, चाप हो गया, ये चाप, इसका मतलब आप चाप समझेंगे। ए सी, यहाँ पे बी होगा लघु चाप में, ए सी बी ये हो गया लघु चाप। और यहाँ पे आप देखेंगे ए डी बी ये क्या है, दीर्घ चाप है, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा भाई, ठीक है। अगर कोई जीवा, ठीक है, वृत्त को दो खंडों में काट रहा है तो इसे हम कहते हैं वृत्त खंड। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और बिल्कुल क्लियर कर लें, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हम क्लियर कर लें बिल्कुल भाई। ये मान लीजिए हमारा एक सिंपल सा वृत्त हो गया भाई, ठीक है, गोला नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए वृत्त को कोई दो त्रिज्याएं कट कर रही हों, ठीक है, ये वृत्त को कोई दो त्रिज्याएं ऐसे कट कर रही हों, ठीक है। देखिए ये त्रिज्या आप कट की है तो इसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड। और ये जो है ये छोटा सा त्रिज्य खंड है और ये बड़ा है, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्य खंड, और इसे आप कह सकते हैं लघु त्रिज्य खंड। लेकिन आप ओवरऑल इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड ही कहेंगे, क्योंकि यह त्रिज्याओं के द्वारा कटा हुआ है। अब ये जो त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ है हम इसको मान लेते हैं थीटा कोण है, ये इनके बीच का कुछ कोण होगा तो हम वो कोण मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो हमें ये एरिया कभी कभी निकालने के लिए आ जाता है भाई, ये एरिया। और ये जो है आपका ये चाप है, तो ये चाप की लंबाई यहाँ पे हम अगर मान ले रहे हैं यल है, ठीक है, चाप की लंबाई अगर एल है तो इस चाप की लंबाई भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आप इनको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। बस आपको दो सूत्र याद होने चाहिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त की परिधि। वृत्त का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए भाई, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे स्मॉल आर ले रहे हैं, स्मॉल आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये होती है भाई 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। ठीक है, इसको पेरीमीटर कहते हैं, तो हम इसको पी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, कब, जब यह वृत्त निश्चित बिंदु से पूरा 360 डिग्री घूम गया है। ठीक है, अपने निश्चित बिंदु के चारों ओर कितना 360 डिग्री घूम गया है, तब ये वृत्त का परिधि, अरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई पाई आर स्क्वायर होगा। तो हमें सिर्फ निकालना है थीटा डिग्री के लिए, ये थीटा डिग्री इतने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो 1 डिग्री के लिए निकाल लीजिए आप। 1 डिग्री के लिए क्या होगा प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटे में 360, यही होगा बटे में 360। तो हमें निकालना है थीटा के लिए, तो थीटा के लिए यहाँ बिल्कुल निकल के चला आएगा। थीटा के लिए क्या होगा पाई आर स्क्वायर बटे में यहाँ पे हो जाएगा 360, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है भाई, क्या है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। यहाँ पे आप लिख लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे में 360 इंटू थीटा, ये क्या है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसी प्रकार हम निकालेंगे चाप की लंबाई, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे चाप की लंबाई क्या होती है भाई। देखिए चाप की लंबाई क्या होती है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अगर वृत्त 360 डिग्री पे घूम रहा है, तो फिर उसकी परिधि क्या होगी, ये परिधि क्या होती है, यही चारों तरफ की लंबाई भाई, ये परिधि क्या होगी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या सॉरी 2 पाई आर, ये होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो हमें निकालना है थीटा के लिए चाप की लंबाई क्या होगी, थीटा के लिए मतलब इतना लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, तो थीटा के लिए आप निकालेंगे तो ये कितना होगा भाई 2 पाई आर बटे में 360, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा डिग्री। ठीक है, बस आप चाहे तो आप इसको काट के लिख सकते हैं। तो ये चाप की लंबाई क्या होगी, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई निकल के आएगी भाई पाई आर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई थीटा बटे में 180, थीटा बटे में 180। ये क्या है प्यारे साथियों, ये क्या है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई यल बराबर ये फार्मूला आपको मिला। ठीक है, दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे फिर से एक बार। ठीक है, अब चलिए कुछ हम वृत्त के बारे में और जान लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे अब अर्धवृत्त। अभी हमने कंप्लीट वृत्त के बारे में पढ़ा, अब अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें। ठीक है, तो देखिए ये भाई आपका वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया गोला सा। तो अर्धवृत्त मतलब यहाँ से बीचों बीच आप काट दीजिए, इसके केंद्र से बीचों बीच काट दीजिए, ये क्या हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, ये मान लीजिए ए और ये बी। ठीक है, तो अर्धवृत्त मतलब बन के कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। अगर अर्धवृत्त आप बनाना चाहेंगे तो हमारे ख्याल से कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये होगा आपका अर्धवृत्त ए और बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो पाई आर स्क्वायर था, यही ना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम पढ़े पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे, अब हमें आधा क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये तो एकदम सिंपल था। लेकिन व्यास के बारे में आपको परिधि के बारे में अगर हम पूछें अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहेंगे क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है, ये क्या होती है पूरे वृत्त की परिधि। अगर अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो क्या हमें ये अर्धवृत्त की परिधि मिल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये क्या है भाई, ये पाई आर क्या अर्धवृत्त की परिधि है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि पूरे वृत्त की जो परिधि थी, परिधि क्या होती है ये वाली लंबाई परिधि कहलाती है, ये पूरी कंप्लीट। यहाँ से चलिए और फिर यहाँ पे आके रुक जाइए, ये जो लंबाई होती है ये 2 पाई आर होती है और ये वृत्त की परिधि कहलाती है। तो हम इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना लंबाई मिलेगी, यही आधी लंबाई मिलेगी ना। और हमें चाहिए अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का मतलब क्या है, यहाँ से चलिए और यहाँ फिर आके रुकिए,
ये होगी अर्धवृत्त की परिधि। तो ये भाई है त्रिज्या, ये भाई है त्रिज्या, और ये भी यहाँ इसका केंद्र है, तो यहाँ भी ये त्रिज्या होगा और यहाँ ये त्रिज्या होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि अगर आपको निकालना है तो यहाँ से चलिए और फिर यहाँ पे आके रुकिए, ये टोटल लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गया पाई आर, और फिर ये और ये लंबाई जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे 2r, प्लस कर लेंगे 2r, ये हुआ अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट में आप करके ज़रूर बता देंगे। हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है, ये क्लास आपको डेली जो है मॉर्निंग में 8 बजे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप क्लास को ज़रूर डेली आके देखिए। अगर हाँ, फिर से यही कहेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।